हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Ja, hallo. How is the cocaine? Same fun? Yeah, much more, man, much more. The cost also too much. Get me some. Want to try? Yeah, okay, that's okay. साल 2012 में मुंबई में ड्रग कार्टेल से जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए थी, जो साल 2013 में बढ़कर लगभग 14 करोड़ हो गई। ये तो वो ड्रग्स थे जो बरामद किए गए थे। कितने ड्रग्स बेचे गए, कितने खरीदे गए, कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया और नशे की हालत में उन्होंने कैसे इंसानियत को शर्मिंदा किया, ये दिल दहला देने वाली कहानी है। नशे में मैं इतना अंधा हो गया था कि बच्चे और बड़े में कोई फर्क ही नहीं कर पाया। क्या किया, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। सुनो जी। तुम आलिया हो ना? जी। बेखुद किए देते हैं अंदाज है जाबाना, बेखुद किए देते हैं दुनिया में अगर अल्लाह रहम, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफी चाहिए। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। तुम महशर में भी कह देना मेरे वारिस, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना।
बहुत स्ट्रांग है। नशा ये जब हमारी रगों में दौड़ता है तो इसका सबसे पहले असर हमारे दिमाग पर, हमारे जहन पर होता है। और जब एक बार जहन मर जाए तो इंसानियत को मरते ज्यादा वक्त नहीं लगता। सही गलत का कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई कुछ नहीं सोचता। ना तो वो ट्रैफिकर्स जो ड्रग्स स्मगल करते हैं, ना वो डीलर्स जिनके लिए इंसान की कीमत सिर्फ बिजनेस है, और ना ही वो ड्रग एडिक्ट्स जिनके हाथों इंसानियत तिल तिल कर मरती है। करीब 15 लड़कियां एक ऐसे ही ड्रग एडिक्ट शैतान का शिकार बनी। मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया, वो बेखौफ घूम रहा था। आलिया, ए बेटा, सुनो, तुम आलिया हो ना? जी। आलिया, आलिया, ए आलिया, अल्लाह जाने ये लड़की कहाँ चली जाती है। ए आलिया, आलिया को देखा क्या? आलिया, ए आलिया, आलिया, आलिया को देखा क्या आपने? आलिया, मौसी, आलिया को देखा क्या? आलिया को देखा क्या आपने? आलिया, आलिया, चाची, आलिया, आलिया, कहाँ थी तू? हाँ? क्या हुआ है तुझे? ये सब किसने किया? हाँ? किसने किया ये सब? बच्ची कुछ बता नहीं रही है। लेकिन उसे हुआ क्या है? अल्लाह जाने क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। बेटा, क्या क्या हुआ तुझे बेटा? हैं? नहीं, चुप रह। बता, क्या हुआ तेरे साथ? बता। अगर तू बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? हैं? रोता नहीं बेटा, बता ना। सुनो जी तुम आलिया हो ना? जी। मैं मुश्ताक, तेरा चाचा सादिक का दोस्त। वो घर पे है? नहीं, वो काम पे गए हैं। ज़रूरी काम था उनसे। अच्छा, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, तुम अपने चाचू से कहना कि वो मुझे फ़ोन कर लें। ठीक है। फ़ोन तो मैं दुकान पे भूल आया, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। मुश्ताक? ये मुश्ताक कौन है बेटा? कहाँ ले गया वो तुझे? हैं? आपकी दुकान कहाँ है? एकदम चुप, ज़्यादा चूचा की ना तो गर्दन काट दूंगा, समझी? चुप।
या अल्लाह, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अब्दुल भाईजान को। वो हमारे भरोसे पर अपनी लड़की को हमारे पास छोड़ के गए थे। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। अरे वो भी बच्ची है, सिर्फ 10 साल की तो है। तुम देखना, वो धीरे धीरे सब भूल जाएगी। हफीज़ा, हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। हमें कुछ भी करके उस कमीनों को सज़ा दिलवानी ही होगी। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। ये आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और की बच्ची के साथ होगा। कब हुआ ये? आज दोपहर करीब 2:30 बजे। उसने अपना नाम मुश्ताक बताया और ये भी कहा कि वो मेरा दोस्त है। वो आलिया को बहला कर ले गया और आलिया बेटा, क्या तुम्हें याद है वो तुम्हें कहाँ लेकर गया था? तुम जानती हो उसे? वो तुम्हारे मोहल्ले का है। देखिए, एफआईआर दर्ज करने से पहले हमें इसका मेडिकल करवाना होगा। इसे सिविल हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आलिया को देखा तक नहीं। मुश्ताक नाम के किसी आदमी को जानते हो? कोई हो जो इस मोहल्ले में रहता हूँ? नहीं साहब। मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानता। और साहब, मुझे नहीं लगता कि मोहल्ले के किसी आदमी ने इतना घटिया काम किया होगा। और मान लीजिए साहब, किसी ने इतना घटिया काम किया भी होगा तो वो भला अपना असली नाम क्यों बताएगा साहब? मैंने अब्दुल भाई को इत्तला कर दी है, वो कल पहुंच जाएंगे। हेलो बेटा, आपका नाम आलिया है ना? बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, गलत हुआ है उसके साथ। बेटा, बता सकते हो कहाँ लेके गया था? एकदम चुप। ज्यादा चूचा की ना तो गर्दन काट दूंगा, समझी? आलिया बेटा, क्या तुम बता सकती हो वो आदमी दिखने में कैसा था? सर, वो ठीक से उस आदमी का हुलिया नहीं बता पा रही। 10 साल की बच्ची है सर, बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है। पूरा मोहल्ला छान मारो, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। यस सर। नहीं साहब, मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानता। अगर वो मेरा दोस्त होता या मेरे जानने वाला होता तो मेरा फ़ोन नंबर उसके पास होता ना। वो मेरी भतीजी आलिया को नंबर देने के बहाने से क्यों बुलाता? हो ना हो साहब, उसने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है। हमने आपके मोहल्ले का एक एक घर छान मारा, हमें कोई सुराग नहीं मिला। और आलिया इतनी छोटी है कि वो ठीक से उस आदमी का होलिया भी नहीं बता पा रही। एक बार अगर ये स्केच बन जाता तो हमें पता चलता कि वो आदमी दिखता कैसे है। हाथ लग जाए तो वहीं काट डालू हरामजादे को। भाईजान, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती मेरी है। मैं छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं रख पाया। नहीं सादिक,
इसमें तेरी कोई गलती नहीं। प्रीति, जी तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ। मुझे लगा था। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। वो किधर है? पापा तो भी काम पर होंगे। तुम उनको मेरा नंबर दे दोगी क्या? बहुत टाइम हो गया, उनसे बात नहीं हुई मेरी। ठीक है। फोन शायद मैं दुकान पे भूल गया। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ। ठीक है अंकल। हाँ बोलो। अच्छा क्या हुआ? अहो वो प्रीति अभी तक क्लास से वापस नहीं आई है। अरे क्लास लेट तक होगी, आ जाएगी। तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाती हो। चल फेव फोन आता। हेलो, क्या मैं उमेश पवार से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आप कौन? मैं रमेश चौहान बोल रहा हूँ, साई नगर बस स्टॉप से। मुझे एक यहाँ बच्ची मिली है, वो अपना नाम प्रीति बता रही है। वो कह रहे हैं कि आप उसके पिता हैं। वो बहुत रो रही है। उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है। क्या? पापा जल्दी आएंगे। मत रो मत रो, पापा आएंगे। प्रीति, पापा। चुप हो जा बेटा, पापा आ गया ना। क्या हुआ? बता मुझे, बता बेटा क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? जी मेरा नाम रमेश है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी इसको देखा। अरे हो बाबा, कामच अरे हो कामाची डिलिव्हरी टायमर कर। आम्ही करतो तुला फोन। क्या हो बेटा, क्यों रो रही हो? हे बाळा, सांग ना मला काय झालं? बेटा क्या हुआ तुझे, बोल ना। बेटा हमें बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, और वो आदमी हरीश कहाँ लेकर गया था तुम्हें? तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ। तुम उनको मेरा नंबर दे दोगी क्या? बहुत टाइम हो गया, उनसे बात नहीं हुई मेरी। ठीक है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ। अंकल, आपकी शॉप कहाँ है? ये क्या है अंकल? पूछा की ना तो यहीं पे गर्दन काट दूंगा, समझी? जैसा बोलता हूँ वैसा कर। चल चल, ये बस्ता उतार उतार उतार, ये बस्ता।
एकदम चुप। बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, गलत हुआ है उसके साथ। उस आदमी ने अपना नाम हरीश बताया था मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। और उसने कहा कि मैं उसका नंबर बाबा को दे दूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लेकिन साहब हरीश नाम का मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, और ऐसे नाम वाले किसी आदमी को मैं जानता तक नहीं हूँ। और अगर उसको मेरा नंबर चाहिए था तो वो प्रीति से मांग सकता था। इसके लिए इसे साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी? बेटा तुम क्या हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस आदमी का हुलिया बता सकती हो? मतलब वो कैसे दिखता था, कितना लंबा था, उसके बाल कैसे थे? उसकी सिर्फ एक आंख थी और दूसरी आंख सफेद थी। प्रीति, तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ, वो इन अंकल के हाइट के थे। चूचाक की ना तो यहीं पे गर्दन काट दूंगा, समझी? उसके दांत बहुत गंदे थे। जैसा बोलता हूँ वैसा कर। बेटा क्या वो ऐसा दिखता था? हाँ, मीडिया में अफरा तफरी मच गई। हर जगह यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस सख्ते में आ गई। पिछले कुछ महीनों में छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन के और भी मामले सामने आए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। सर ये केस एलसी मार्ग में हुआ था जनवरी में। और ये आसपास के केसेस की फाइल्स हैं। ऐसे और भी केसेस होंगे? सर आसपास के इलाकों से ऐसे 6 केसेस दर्ज किए गए हैं सर। ये तो सब वही केसेस है जो दर्ज किए गए। वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे केस होंगे जो अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखवाए गए। समाज में शर्मिंदगी की वजह से कई माँ बाप ऐसे केसेस रिपोर्ट करवाने से कतराते हैं। सर 2 केसेस में हमें क्लियर स्टेटमेंट मिले हैं। एक तो 13 साल की बच्ची प्रीति के केस में, और ये एलसी मार्ग पर रहने वाली 10 साल की आलिया उसके केस में। इन दोनों केसेस में उस आदमी ने एक ही पैंतरा इस्तेमाल किया सर। मैं मुश्ताक, तुम्हारे चाचा सादिक का दोस्त। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। सर उसने इनसे कहा कि उनकी फैमिली मेंबर्स का दोस्त है, और नंबर देने के बहाने नहीं ले गया सर। और दोनों केसेस में उस आदमी ने लड़कियों को नाम से बुलाया, आलिया और प्रीति। तुम आलिया हो ना? जी। प्रीति? जी। आलिया के केस में तो लोकल पुलिस ने पूरा मोहल्ला छान मारा, और प्रीति के केस में लोकल पुलिस ने सारे बिल्डिंग वालों और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की। सर मुझे क्या लगता है कि ये किसी सीरियल क्रिमिनल का काम है, जो घूम घूम कर छोटी उम्र की बच्चियों को टारगेट कर रहा है। ऐसे घिनौने अपराध करने वाला आजाद घूम रहा है। किसी भी हालत में हमें उसे पकड़ना होगा। आखिरी बार ऐसी शर्मनाक घटना कुर्ला में हुई थी सर। जितनी जल्दी हो सके केस क्रैक करो, जितनी फोर्स चाहिए लगा दो। हर हिस्ट्री शीटर से पूछताछ करो, कुछ भी कर लेंगे, इस आदमी को पकड़ो। सर उसकी एक आंख थी जी, और राइट आंख सफेद थी। अच्छा बच्चे, तुमने उसे कभी भी देखा था कहीं भी, घर के आसपास या स्कूल से आते जाते वक्त कभी? नहीं सर, वैसे मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया।
बेटा यही है वो आदमी? सुनो, तुम आलिया हो ना? सारे पुलिस स्टेशन में चेक करो। पास्ट में हुए मॉलेस्टेशन केसेस के सारे हिस्ट्री शीटर्स की डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके सर। सर हमें अलग अलग जगहों पर अपनी टीम्स भेजनी चाहिए, खासकर सुनसान इलाकों में, क्योंकि दोनों केसेस में एक ही पैटर्न है। मुजरिम सूनी जगहों पर बच्चियों को अपना निशाना बनाता है। सर हमें पब्लिक प्लेसेस पर भी अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए। जनरली ऐसे केसेस में मुजरिम या तो ड्रग एडिक्ट होता है या फिर शराबी होता है। राइट। इससे पहले कि वो किसी और को अपना निशाना बनाए, हमें उसे दबोचना होगा। साहब ऐसा काम तो कोई हटेला दिमाग वाला ही कर सकता है। मुझे लगता है साहब ये नशेड़ी है। 78 ड्रग एडिक्ट्स से पूछताछ कर चुके हैं। साहब आप सीधा ड्रग सप्लाई की चेन पे हाथ मारो, मैं यहाँ बाहर वालों पे हाथ घुमाता हूँ। ये आदमी चाहिए मुझे। छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया है इसने। एक आंख नहीं है इसकी, गौर से देख। देखा है कहीं? नहीं साहब, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। साहब मैंने भी कभी इसे ड्रग्स नहीं बेचा। साहब यहाँ ड्रग्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर ये नशा करता होगा तो किसी से भी ले सकता है। किससे लेता होगा ड्रग्स? अब ये मुझे क्या मालूम साहब। फॉरेनर गैंग भी इस धंधे में घुसा हुआ है। कहाँ मिलेंगे ऐसे गैंग्स? आया नहीं वो? पता नहीं साहब, लेकिन वो हर शाम यहाँ आता है। 10 मिनट में अपना धंधा करता है और पतली गली पकड़ के निकल जाता है। कोई फ़ोन नहीं रखता, फिक्स ग्राहक है सारे। 10 मिनट में जितने ग्राहक आए सो आए, वरना नहीं। बेचता क्या है? सब कुछ बेचता है साहब। चरस, गांजा, अफीम, कोकीन और टेबलेट्स भी। एक कांस्टेबल खड़ा करो सादा वर्दी में। आज नहीं आया लेकिन कल आ सकता है। सर लगता है उस फॉरेनर ड्रग डीलर को भनक लग चुकी है कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं उसे एक आंख वाले मॉलेस्टर को भी भनक ना लग गई हो कि हम उसके पीछे लगे हुए हैं। बेटा चावल लेना। नहीं चाचू। बेटा जो कुछ भी हुआ है इसे बदला नहीं जा सकता। याच्यात तुझी काहीच चूक नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें हौसला नहीं हारना है। मैं और तेरे बाबा है ना तेरे साथ। हाँ? तू इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। तू मेरी अच्छी बच्ची है ना? हाँ? पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी वो एक आंख वाला दरिंदा आजाद घूम रहा था। उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, ना तो उसका नाम और ना ही कोई और पहचान। उस घटना के बाद ऐसी कोई दूसरी घटना भी नहीं हुई। तो क्या वो दरिंदा पुलिस के जाल से बच के निकल चुका था?
सर, हो ना हो वो अलर्ट हो चुका है, या शायद उसने जगह ही बदल दी है। वो फॉरेनर ड्रग सप्लायर भी दोबारा वहां नजर नहीं है। ठिकाने बदल दिए दोनों ने शायद अपने। तो क्या अब हम दूसरे शहरों को टारगेट करना शुरू कर दें? जग्गू है। हाँ जग्गू बोल। साहब पता चल गया साहब, सब उसको गोटी बुलाते हैं क्योंकि उसकी एक गोटी जैसी दिखती है। असली नाम क्या है? अशफाक शमीम। एक ड्रग डीलर से इसकी कुंडली मिली है साहब। ये शमीम छोटी मोटी चोरियां करता है, मोबाइल, चैन और ये सब बेचकर ड्रग्स के लिए पैसे जुगाड़ करता है। बहुत स्ट्रांग है। ड्रग डीलर का नाम? साहब अपने नेटवर्क है, आगे काम आएगा, वहाँ हाथ मत मारो। ठीक है। अशफाक शमीम, पूरा नाम मिल गया इसका। अगर छोटी मोटी चोरियां करता रहा है तो किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में इसका रिकॉर्ड भी होगा। फाइंड आउट। क्या ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? कोई तो ठिकाना होगा इसका। खोद डालो, बाहर निकालो साले को। कोई तो होगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला। ढूंढो उसको। हाँ साहब, इसकी माँ और भाई दोनों मोहसिन चाल के 32 नंबर खोली में रहते हैं। हाँ, अभी आपको घर पर ही मिलेंगे। मुमताज शमीम। जी। अशफाक शमीम आपका बेटा है ना? जी। अल्लाह, अब क्या किया उसने? हर बार अशफाक की गलतियों के लिए पुलिस हमें पकड़ती है। मैं तो तंग आ गई उससे। साहब हम तो अशफाक से मिलते तलक नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। काफी अरसे पहले ही हम लोगों ने उससे हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं साहब, एक माँ का कलेजा जलता है जब उसका बेटा उसके पास नहीं होता तो। लेकिन मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपने बेटे को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। वो इसी लायक था साहब। बहुत बुरा इंसान है, ना तो खुद सुकून से जीता है और ना ही हमें जीने देता है। ए मुमताज साजिद, हमें अशफाक चाहिए हर हालत में। अगर वो हमें नहीं मिला ना तो तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। पहले ही कौन से कम तकलीफें हैं जिंदगी में। हाँ साहब, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है और ऊपर से अशफाक की वजह से और परेशान हो गए हैं। हर बार चोरी वो करता है और पुलिस हमें पकड़कर बंद कर देती है। थक गए हैं साहब। वो तो पलट के हमारी तरफ कभी देखता भी नहीं कि हम जिंदा हैं कि मर गए। हाँ, बस जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ही उसे हमारी याद आती है। साहब, नशे का आदी है ना वो। साहब, मैंने खुद अपने भाई को 2 बार पकड़वाया था, लेकिन पुलिस उसे बार बार छोड़ देती है और फिर तलवार हमारे सर घूमती रहती। उसने छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया है। हमें अशफाक चाहिए हर हालत में। अगर वो नहीं मिला तो समाज की और बच्चियों के साथ भी यही कर सकता है। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है अल्लाह, जो ऐसा बेटा दिया। जिंदगी जैसी भी मिली उसे अच्छी बनाता, काम करता, लेकिन नहीं, गलत चीजों में ही दिलचस्पी थी उसकी। तो क्या करते साहब, एक दिन मन मार के घर से निकाल दिया। आप ही बताइए साहब, क्या करती मैं? सब मुझे गाली देते हैं, परवरिश को गाली देते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ साहब? मैं अपने बच्चे को समझा सकती हूँ, मार के फटकार के उसे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकती हूँ,
लेकिन बच्चा फिर भी न माने तो मेरा क्या कसूर साहब? मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे कि जब लोग उसकी वजह से मुझे गाली देते हैं तो मुझे कैसा लगता है? उसके सारे गुनाहों की जिम्मेदार दुनिया मुझे ही मानती है, मुझे ही मानती है। पुलिस अशफाक शमीम के परिवार तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। वो कहां था किसी को कुछ पता नहीं था। और फिर एक दिन एक खबर मिली। देख, मुझे बीच में मत फंसा यार। रिजवान, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। गारंटी देगा? 101% गारंटी। चल बता। 3 बजे मठ पे। मठ पे कहाँ? आज आपको बोल साहब शमीम मिल जाएगा। कहाँ है वो? बताता हूँ साहब, पर मेरे नेटवर्क की गर्दन मत पकड़ना साहब। तो बोल तो। मैंने गारंटी दी है साहब। जग्गू, कहाँ आएगा शमीम? कहाँ है तेरा नेटवर्क? साहब आएगा, पक्का बोला है, वो ज़रूर आएगा साहब। लेकिन आप उसको टच मत करना साहब, अपन प्रॉमिस दिया है साहब। बड़े साहब को बोला ना आप। हाँ, लेकिन पहले आने तो दे। आएगा साहब, आएगा। शमीम नया फ़ोन मारा है, तो आपका स्मार्टफोन, तो एकदम पक्का इन्फॉर्मेशन है साहब। साहब, ये अपना आदमी साहब। साहब, यही साहब। सर, ये शमीम के पॉकेट से मिला। चुरा कर बेचने जा रहा था ड्रग्स के लिए। तड़पने दो साले को, जितना ज्यादा तड़पेगा उतना जल्दी मुंह खुलेगा। जितना टाइम लेना है तुझे तू ले, मैं इंतजार करूंगा तेरे बोलने का। उन लड़कियों के साथ वो गंदा काम मैंने ही किया साहब। लड़कियां नहीं, बच्चियां। 11 केस रजिस्टर है हमारे पास, और तू अब तक पकड़ा नहीं गया। चल शुरू हो जा। बहुत सारी लड़कियां थी साहब, मेरे को तो याद भी नहीं है। ये हरकतें कब से कर रहा था तू? महीनों से। क्यों? लत लग गई थी साहब। मैं अच्छे और बुरे में फर्क करना भूल गया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब। शमीम भाई, आज तो बड़ा तगड़ा हाथ मारा है, आज तो बनता है। साले आज एक चुस्की ले ही ले, इसका मजा अलग ही है। चल बंटे, आज पिला ही दे, देखिए कितना मजा है इसमें।
मजाक मजाक में नशे की आदत लग गई साहब, और एक बार जब नशे की आदत लग गई तो बॉडी को बार बार नशे की जरूरत महसूस होने लगी साहब। How is the cocaine? Same fun? Yeah, much more, man, much more. तेरे घर वालों ने तुझे घर से निकाल दिया, पैसे देने बंद कर दिए। कहां से लाता था ड्रग्स के लिए पैसे? मोबाइल फ़ोन चोरी करता था साहब, ज़्यादातर लोकल ट्रेन पे। वो कॉलेज के लड़के लोग जाते थे सुबह सुबह, उनके पास महंगे मोबाइल फ़ोन होते थे। कब से शुरू किया तूने ये सब? नशे की हालत में था साहब, सब भूल गया था, दिमाग खराब हो गया था साहब। नशे में मैं इतना अंधा हो गया था कि बच्चे और बड़े में कोई फर्क ही नहीं कर पाया। क्या किया, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। चुप, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर, समझे? चुप। पहली बार जब किया था साहब, मुझे बहुत बुरा लगा था साहब। मुझे अपने आप से ऐसे घिन सी आती थी साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गलती? कमीने, कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, तुझे पता है? मैं जानता हूँ साहब, मैंने अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी भी मांगी थी साहब। बेखुद किए देते अल्लाह रहम, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम साहब, मैंने हर बार कोशिश की, मैंने बहुत बार कोशिश की साहब कि ये सब छोड़ दूंगा। मैंने अल्लाह से दुआ भी किया था कि कभी पकड़ा ना जाऊं, और कभी पकड़ा भी नहीं गया, और हर बार कसम भी खाता था कि दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन हर बार किया साहब, बार बार किया। नशा जब चढ़ता था मैं सब कुछ भूल जाता था, जानवर से भी पत्थर बन जाता था। मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कभी नहीं रोक पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। उन लड़कियों का नाम कैसे पता चलता था तुझे? मैं उन पे नजर रखता था और धीरे धीरे सब कुछ जान जाता था। उनको मैं अपना ऐसा नाम बताता था कि वो आसानी से मुझ पे यकीन कर ले। मैं मुश्ताक, तुम्हारा चाचा सादिक का दोस्त। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। कभी पिंटो, कभी सिंह, कभी कुछ और। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब। स्टेटमेंट ले लो इसका, कल कोर्ट में पेश करते हैं इसे। एक बार, बस एक बार पुलिस उससे मिलने दे, वहीं गाड़ दूंगा हरामजादे को। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अल्लाह उसको उसकी किए की सजा जरूर देगा।
अशफाक शमीम के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशंस में बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड थे। शमीम के बयान के मुताबिक ऐसी और भी लड़कियां हैं जो उसकी हैवानियत का शिकार बनी थी, लेकिन उनके केस कभी रजिस्टर ही नहीं किए गए। हर पुलिस स्टेशन जहां जहां शमीम के खिलाफ केस रजिस्टर किए गए थे, वो बारी बारी से शमीम की कस्टडी ले रहे थे। इस केस की चार्जशीट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। वो विदेशी जिससे शमीम हमेशा ड्रग्स खरीदा करता था, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को शक है कि शमीम के केस में पुलिस की कार्रवाई देखकर वो अलर्ट होकर अंडरग्राउंड हो गया है। ड्रग ट्रैफिकर्स, ड्रग डीलर्स, ड्रग सप्लायर्स, ये पूरा ड्रग माफिया इंसान और इंसानियत के खिलाफ काम करता है। ये लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनकी जिंदगी उनके लिए ही बोझ बना देता है। पुलिस और प्रशासन की काफी कोशिशों के बाद भी ये ड्रग माफिया बार बार सांप की तरह अपना फन फैला लेता है, क्योंकि लोग नशे के आदी हो चुके होते हैं और ऐसे लोगों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ड्रग्स के बिजनेस से जुड़े लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें लोगों को नशे का गुलाम बनाना है, ताकि उनका जिंदगी खरीदने और मौत बेचने का बिजनेस कभी बंद ना हो। एक बार इसे चखना मौत को चखने के बराबर है, लेकिन फिर भी लोग इसे चखते हैं और हमेशा के लिए ड्रग माफिया की गिरफ्त में फंस जाते हैं। मौत के इस कारोबार को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकने का एक ही उपाय है, और वो बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट से नो टू ड्रग्स। किसी भी ड्रग से दोस्ती ना करें, ना शौक के लिए, ना मस्ती के लिए और ना ही एक्सपेरिमेंट के लिए। ये वो दोस्ती है जो हमेशा महंगी पड़ती है। हमारे शरीर, हमारे दिमाग को तो जिंदगी का नशा होना चाहिए। ये वो नशा है जो हमारे आने वाले कल के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये ड्रग्स का नशा आपको जिंदगी से लड़ने की, गमों को भूलने की ताकत नहीं देता, बल्कि आपको बुज़दिल बनाता है। ये जिंदगी का कोई मजा नहीं देता, बल्कि एक ऐसी सजा देता है जिसमें इंसान तिल तिल कर मरता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने आप को खत्म करने से अच्छा है कि इस ड्रग्स के पूरे कारोबार को ही खत्म कर दिया जाए। से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.